Hello class, in last lecture we are taken here projection rule. Now application part जो है आपका application of साइन कोसाइन एंड जो प्रोजेक्शन का आता है ऑल दिस पार्ट इज व्हाट डिलीटेड। ये पार्ट क्या हो गया है, डिलीटेड हो गया। हमने जो जनरल सॉल्यूशन भी हमने लिया था ना, जनरल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको डिलीटेड पार्ट के ये दिए हैं। उसमें से सम एग्जांपल्स क्या है आपके डिलीटेड हैं, तो वो आपको फिर से देखने हैं। सम एग्जांपल्स इन जनरल सॉल्यूशन आर आल्सो डिलीटेड। आफ्टर दैट इनवर्स के जो प्रूफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रूफ है वो भी क्या है, डिलीटेड है। तो आपको वो एक बार देखने हैं। मैंने आपको सेंड किया हुआ था कि डिलीटेड पार्ट कौन सा है, वो एक बार फिर से देखो। तो ऑल दिस पार्ट आर व्हाट डिलीटेड। हम वो पार्ट स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे प्रूफ खाली डिलीटेड है, जो प्रूफ है ना वो डिलीटेड है। बाकी आपका क्या है कि जो स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, ओके, वो क्या है, पूछे जाएंगे। इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट पूरा क्या है आपका, डिलीटेड है। सो अभी हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है फर्स्ट। उसके हम फंक्शन रेंज करके लिख लेते हैं पहले। फंक्शन ये लास्ट ईयर भी हमने लिया हुआ है कि उसका डोमेन क्या रहता है, देन रेंज क्या आती है एंड पीरियड क्या रहता है। सो साइन का डोमेन रहता है आर और ये है -1 to +1। पीरियड है उसका 2 पाई। यहाँ पे आपका आता है कॉस, डोमेन है आर और रेंज है -1 to +1 2 पाई। यहाँ पे है आपका tan थीटा, उसका डोमेन आता है आर -2n+1 पाई डिवाइडेड बाय n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे रेंज r रहती है और पीरियड रहता है पाई। कॉट थीटा, मतलब कॉट का भी क्या रहता है आपका, सेम ही रहता है r -n पाई n बिलोंग्स टू z। ये आपका आता है r पे, पीरियड है इसका पाई। सेक पे क्या हो जाता है r -2n+1 पाई डिवाइडेड बाय 2n बिलोंग्स टू z। ओके, यहाँ पे आपका आता है r -1 to +1, ये है आपका 2 पाई। यहाँ पे आता है आपका कोसेक, ये होता है आपका n पाई n बिलोंग्स टू z। रेंज है इसकी और यहाँ डिफाइन होता है 2 पाई। देखो हमने ये सभी मैंने लास्ट ईयर आपको डायग्राम ड्रॉ करके कैसे रेंज रहती है, कैसे रेंज डिफाइन की जाती है, डोमेन कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सभी हमने लिया है। इस साल हमें क्या करनी है, अभी ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वी जस्ट यूज इट, ओके, we just use all this
का जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है वो याद रखेंगे। तो क्या क्या था यहाँ पे कि साइन का डोमेन क्या रहता है, पूरा रियल नंबर रहता है। डोमेन एंड को डोमेन, व्हाट इज द रेंज, वी आर ऑलरेडी लर्न इन अवर 11 साइंस। ओके, कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से इसको लिया था। अभी आपको क्या देखना है कि क्या है आपका यहाँ पे रेंज क्या रहती है, डोमेन को डोमेन क्या है आपका। तो साइन एंड कॉस का आर आर रहता है, रेंज उसकी -1 to +1 में रहती है, पीरियड 2π। tan का क्या आता है, r -2n+1 पाई डिवाइडेड बाय 2। रेंज क्या रहती है, पूरा रियल नंबर है। और यहाँ पे उसका पीरियड कितना आता है आपका, पाई। उसके बाद कॉट, कॉट का क्या हो जाता है आपका, सेम है, r -n पाई, n बिलोंग्स टू z है। ओके, रेंज क्या है इसकी, r है एंड पीरियड है उसका पाई। देन सेक का क्या आ जाता है, सेक का और टैन का आपका डोमेन सेम रहता है, एंड कोसेक का एंड कॉट का क्या है, डोमेन सेम आता है। ओके, ये चार्ट आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स साइन फंक्शन। ये चार्ट सबको बाय हार्ट ही करना है, हमें ये यूज करना है आगे जाके। ओके, इनवर्स साइन फंक्शन। तो एज वी नो साइन फंक्शन कैसे आ जाता है आपका, उसका क्या है आपका डोमेन क्या है, साइन का यहाँ पे आर है। हम साइन कैसे डिफाइन करते हैं, -π/, यहाँ पे साइन करके लिखती हूँ सो अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन -π/2 टू +π/2, -π/2 पे उसकी वैल्यू क्या रहती है, -1, +π/2 पे वैल्यू क्या रहती है, +1। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ड्राइंग कैसे आ जाती है इसकी, π/2 है ये और ये है पाई। ये है -5। आगे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे करेंगे तो ये रहेगा -3π/2 और पाई पे 1 पे 0 पे क्या होता है साइन 0, पाई पे क्या रहता है 1। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पे 0। तो ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। ओके, ये है आपका y = sin x का ग्राफ है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है 0 पे उसकी वैल्यू 0 रहती है, यहाँ पे π/2 पे 1, पाई पे 0
3π/2 पे -1, -π/2 पे यहाँ पे -1, -3π/2 पे +1। देखो ऐसे आपका क्या आ जाता है, साइन का ग्राफ रहता है। मैं अगर साइन इनवर्स को करूँ, साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 to +1 से -π/2 से +π/2 से। ये किसका था, साइन का था। मुझे साइन इनवर्स का ग्राफ निकालना है, तो वो कैसे जाएगा। अभी साइन इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा आपका +1, ये आपका +1, ये रहेगा आपका -1, यहाँ पे रहेगा π/2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3π/2, ये रहेगा -π/2, ये रहेगा -π, ये रहेगा -3π/2। ग्राफ ड्रॉ करना है तो सेम ही आएगा कि यहाँ पे 1 पे क्या हो जाता है, -1 पे इसकी वैल्यू क्या रहती है, साइन की 0। ओके, π/2 पे क्या रहेगी, +1, 0। 3π/2 पे क्या रहेगी, -1, -π/2 पे क्या रहेगी, -1, देन क्या रहेगी 0, और ये +1। ग्राफ कैसे आएगा अभी यहाँ पे, राइट, और यहाँ से ये गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ग्राफ कैसे रहेगा, इस वे में रहेगा। खाली क्या किया है हमने, इनवर्स फंक्शन है तो ग्राफ क्या हो गया, वर्टिकल आ गया। यहाँ पे आपका ये है y एक्सिस है और ये है आपका x एक्सिस। इनवर्स पे ले रहे हैं ना, अभी आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। x एक्सिस पे 1 2 का 1 2 3 4 आ जाएंगे, और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ओके, तो ग्राफ में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि क्या हो जाता है जब मैं इनवर्स लेती हूँ। इनवर्स जब मैं लेती हूँ, ये क्या रहता है, हम थीटा टू आर तक जाते हैं, मतलब ये मेरा जो डोमेन है वो क्या रहता है, साइन में एंगल रहता है, और यहाँ पे आपके नंबर्स आ जाएंगे। इनवर्स लेती है तो नंबर टू एंगल तक का आपका क्या रहता है, ये रहता है, जर्नी रहता है। ओके, ग्राफ उसका इस तरह से आपका आ जाएगा। दोनों ग्राफ में देखो क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, मैं अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर मैं साइन π/6 लेती हूँ तो साइन π/6 क्या है, 1/2 है। π/6 क्या करता है आपका, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/3, ये π/2 के बीच में आता है, राइट ना। π/6 मतलब कौन सा एंगल हो गया आपका, 30 डिग्री। वो क्या है, 90 से कम है, मतलब ऑब्वियसली दोनों के बीच में रहता है। अभी जो 1/2 भी है वो क्या है, -1 टू +1 के बीच वाला नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, अभी π/6 इनवर्स ले रहे हैं ना, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या है, क्या हो जाएगा आपका, π/6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखते वक्त हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये दोनों भी आपके इसमें आ जाते हैं, सो रेंज में है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज व्हाट, π/6।
इनवर्स, साइन इनवर्स की यहाँ पे क्या रहेगी, π/6 रहेगी। हमने पहले भी प्रिंसिपल वैल्यू ली थी, उसमें क्या रहता था कि थीटा कहाँ पे लाई होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, 0 to 2π में। अभी कंसेप्ट उल्टी है कि आपका π/6 किस में है, -π/2 + π/2 में, और आपका ये 1/2 किस में होना चाहिए, -1 to +1 में। ये उसमें क्या है, चेंजेस है। ये क्या है आपका इनवर्स फंक्शन। नॉर्मल में ऐसे आता है, इनवर्स का ग्राफ देखो कैसे आ गया, दिस इज योर ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। में ये यहाँ पे रफ कर देती हूँ जिससे आपको समझने में अच्छे से ये हो जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ, क्या है, किसका ग्राफ है ये, ग्राफ ऑफ वाई है, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x का ये ग्राफ है। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस का, लेते हैं हम इनवर्स का। इनवर्स कोसाइन फंक्शन, नॉर्मली आपका कॉस का फंक्शन जो रहता है वो क्या करता है, इट इज ऑसिलेट इन बिटवीन 0 to π/2 से लेके -1 to 1 में रहता है। इसका ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ कैसे आ जाता है, यहाँ पे π/2 3π/2 π/2 ये है आपका -1, ये है आपका +1। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे कैसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस में क्या हो जाता है कि cos 0 1 रहता है, राइट, cos 0 क्या रहता है, 1, cos π/2 0, cos -π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, cos -π आपका क्या हो गया, -1 हो गया, और cos 3π/2 0 हो गया। तो क्या हो जाता है, इस तरह से उसका ग्राफ आ जाता है कॉस का। ठीक है, अगर मैं इसे कॉस इनवर्स करके देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 to π की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 to 1 से लेकर मैं 0 to π तक का, ये मेरा रिवर्स इसमें जर्नी रहेगा। ये ग्राफ किसका है आपका, y = cos x का ग्राफ है। ओके, ये किसका ग्राफ है, y = cos का। अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो कैसे हो जाएगा,
ओके, यहाँ पे अभी ग्राफ कैसे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ग्राफ, किसका है, कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स ऑफ आपका -1 क्या रहता है, यहाँ पे 0 रहेगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ 0 क्या रहेगा आपका, π/2। कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे -1 पाई, और कॉस इनवर्स ऑफ 3π/2 0। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ 0 -π/2, कॉस इनवर्स ऑफ +1 -π, एंड कॉस इनवर्स ऑफ ये हो गया। ये ग्राफ ना थोड़ा रिवर्स इसमें आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ये है 0, ये +1, यहाँ पे रहेगा -1 π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π एंड -3π/2। ओके, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज कैसे आ जाती हैं, 0 पे यहाँ पे 1, देन ये, देन यहाँ पे -1, ये आपका दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ y = x का ये ग्राफ है। एग्जाम्पल्स देते हैं एक, cos of π/4 is equals to 1 रहेगा। ओके, सो π/4 belongs to 0 to π, and what 1 belongs to -1 to प्लस, सॉरी 1/2 रहता है, and cos inverse of 1/√2 is equal to π/4। सो यहाँ पे आएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, π/4। क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। ओके, यहाँ पे ये क्या है, आपका ग्राफ आ जाता है। ओके, ये है आपका कॉस का ग्राफ, और ये दूसरा जो है वो किसका आ जाता है, आपके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स, ये है आपका कॉस का। ये एग्जाम्पल में प्रिंसिपल वैल्यू, फिर से यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 to π/2 में लाई करता है π/4, और ये आपका 1/√2 क्या करता है, -1 to +1 में लाई करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया उसकी, π/4। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे इनवर्स कोसाइन है, टेंजेंट फंक्शन है, देन
कोसेकेंट फंक्शन है, ओके, सेकंड फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो है रिमेनिंग पार्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।